संसार में तप तो पहला शब्द है जो अशब्द से आया, ता और प। त है का खा गा घा वां, च छ ज झ न्य, ट ठ ड ढ अण। ये 15वां अक्षर है, 16वां अक्षर है त। और प थ द ध न, 16 4 20 और 21 नंबर शब्द है प। ता और प, त स्थिति है, 16 कला है और प स्थिति है। तब ये जो तप है, अतप तत्व से कुछ साधन नहीं होते, इसीलिए प्रभु ने निर्देश दिया तप करो। लेकिन तो बताया नहीं ब्रह्मा को कैसे तप कराया जाता है। तप साधन है, जप तप, ये जो 2 शब्द है, जाप करना और उसी समय तक वेद भी नहीं था, न लिखित वेद नहीं था या ब्रह्मा को का इतना ज्ञान भी नहीं था। लेकिन ब्रह्मा पूर्व में बहुत सृष्टि क्रिया जो पहले से ही सृष्टि किया, सध्यासंति पूर्वे, तब ब्रह्मा ने तप किया, सहन का शक्ति, कष्ट स्वीकार करना प्रभु के लिए, और तप का फल भगवान का दर्शन। भगवान साक्षात प्रकट हुए और ब्रह्मा को निर्देश दिया तुम सृष्टि करो। तो सृष्टि सब ब्रह्मा का कल्पना है। और एक बात मैं याद दिला देता हूँ, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म और जीवात्मा के बारे में और सृष्टि का बारे में कोई नहीं जानते। जितना भी चर्चा करो, जितना भी रिसर्च करो, ये नीति नीति है। जीवात्मा का गति, ये आश्चर्यजनक संसार और मूल प्रकृति हो या खंड प्रकृति हो, ये प्रकृति के बारे में जीवात्मा को अगोचर है। और ब्रह्म तो अगोचर, अव्यक्त, अनंत है। हम जब अपना शरीर में रहे हुए जीवात्मा को नहीं जानते। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्य परम मनः, मनस्सस्तु परा बुद्धि, बुद्धयो परतस्तु सः। जीवात्मा बुद्धि से परे है और परमात्मा तो आवांग मनसो गोचर, अप्रमाण्य तर्कम, इनका कोई प्रमाण भी नहीं है और ये तर्क का वस्तु भी नहीं है। विवृणुते तनुस्वाम है उपनिषद में, विश्वास मिलई हरि तर्के बहुदूर। ऐसा दीक्षा है जो परमहंस संत ने तुलसी किंजल का गंध मकरंद वायु, वो तुलसी का किंजल का जो मंजरी है, इसका गंध, मकरंद वायु और पद्म कमल का, कमल तुलसी का गंध है, जो नित्य लोक जाने वाले परम सिद्ध चतुष्सनक इसको जिघ्रंति कर्णरंध्रयो, कान में सुनते हैं। कितना आश्चर्य की बात है, अतीन्द्रिय क्षमता है। वही संत महात्मा जिनका उम्र हर समय 5 साल। परमहंस चूड़ामणि सुखदेव द्वयष्ट वर्षो सुकुमार उपादो, 2 वर्षो, 8 दूने 16, उम्र 16 है। और तप का मतलब भी 16 है। सुख
और तप, इनमें कोई फर्क नहीं। तप भी ब्रह्म रूपी है, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, और भगवान सुख भी परम ब्रह्म भगवान का अवतार है, जो कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर का भागवत भाव ज्ञान ब्रह्म तत्व को हमको बताते हैं। मुनिमानतोऽस्मि जस्य स्वभावमखिलं श्रुतिसारमेकम्। वेद का सार है उनका अनुभव, स्वभाव। बिना ज्ञान तो मुक्ति नहीं, मैं पहले भी बताया था ना। लेकिन श्रुति का सार, श्रुति और संहिता बाद में भगवान शंकर जी का रामायण पुराण अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर में आया, 8 8 16। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भी 16 16 32 अक्षर है, और हमारा दांत भी 32 है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये नाम लीला भजन का मार्ग है, और रामायण भी गान का मार्ग है। और जब अनुष्टुप छंद आ जाता है, कोई वेद का मंत्र में सहस्राशीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रवाक् शभु में सर्वतः स्पष्टत्यतिष्ठ दशांगुलम। एक ही बात है भाई। ये भी पुरुष सूक्त नित्य ब्रह्म का पूजन करने का शैली है, यजुर्वेद में है ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि का संबोधन है, वही राम है, वही कृष्ण है, इसका अलावा और कुछ नहीं है, हैं? इसलिए हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम नमो नारायणाय। हरि इधर नारायण, बीच में ओम, सत पराजतम, सृष्टि स्थिति विनाश, जन्म आयुष मृत्यु, ये त्रिगुण का मंत्र है ओम। हम तो त्रिगुण में हो ना। ओम का उकार और मकार प्रालय के बीच रजगुण और तमगुण को छाड़कर सत्वगुण, जो ब्रह्म का परम नाम है, अशेष अचिंत्य अव्यक्त अनामय अप्रमेय अनंत अलख, ये सब जो अक्षर है। इसलिए भगवान भी कहते हैं, पहले जब भाषा अक्षर निकला, अक्षराणाम औकारोस्मि, अक्षर में मैं अ ही हूँ। और औकार का भजन बहुत बड़ा भजन है। जस्मात्क्षरमति तो हम अक्षराद पिचोत्तम। अक्षर में ओम रहता है, ओम, अक्षर में अ रहता है, मैं इससे भी उत्तम हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। और ये सारे जगत विष्टिभ्याम कृतम कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत। विश्वरूप दर्शन में भगवान बताए विभूति योग में कि मेरा कोई अंश में ये सारे सृष्टि अखंड विश्व ब्रह्मांड है। हे अर्जुन, यह मेरा विश्वरूप है। ज्ञान चक्षु से मुझे जानते हैं, चर्म चक्षु से मुझे मनुष्य समझते हैं, इतर भी समझते हैं, एक साधारण समझते हैं, और दिव्य चक्षु से मुझे ब्रह्मा भगवान परमात्मा के स्वरूप में जानते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य, मैं सबका पास प्रकाश नहीं हूँ, सबका अंदर तो हूँ, लेकिन सब हमको नहीं जानते, जान नहीं पाते। जोग माया समावृता। और ये गीता सूर्य चंद्र सूर्य मसौ धाता जथा पूर्वम कल्पत। जब सूर्य को भगवान ये गीता का ज्ञान दिए थे, गीता भी पौराणिक सर्व प्राचीन ज्ञान है। ज्ञान में गीता है, भक्ति में भागवत है, जो भाव से ज्ञान से और ब्रह्म और तत्व का विवेचित करता है, निर्णित करता है, भागवत है। और रामायण
ये समाज में चलने के लिए जीवन का कर्म निर्वाह का ज्ञान है। बाद में कोई पुराण निकला, कोई वेद निकला, वो अलग बात है। कोई दर्शन शास्त्र उपनिषद वेद व्याकरण फ्याकरण सब कुछ निकला, उसी समय तक नहीं था ना, हैं। निर्घंट शास्त्र का प्रयोग नहीं था, साधारण था सब। असाधारण असाधारण शक्ति मनुष्य में है, मनुष्य का दिमाग है, वो विचार करते हैं, विचार करके स्मृति संहिता ये सब तैयारी है। रामायण महामुनि वाल्मीकि कृत या कोल मुनि वाल्मीकि कृत, रामायण पढ़ाई करो जीवन में। पहले गीता पढ़ाई करो, जब ये ज्ञान इमं विवस्वत योगम प्रोक्तवानम अहम, इससे बड़ ज्ञान वाला पुस्तक कहाँ है भाई। गीता पढ़ाई करो सुबह सुबह, बेचला टाइम में गीता में सब ज्ञान मिल जाएगा। रामायण में कर्म और भागवत में भक्ति, ये तो हिंदू का परम ग्रंथ है। और ये ग्रंथ ग्रथित नहीं है, व्यास जी ने महाभारत में इसको मिलाया ज्ञान को, ये गुप्त ज्ञान है। भगवान शंकर कहते हैं रामे रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्त्र राम न तुल्यम, राम नाम बड़ा नहीं, राम नाम से कुछ बड़ा ही नहीं है। राम नाम का आश्रय लो, राम का भजन करो, राम का पूजन करो, राम का कीर्तन करो, राम का प्रदक्षिण करो, राम का नाम जाप करो, राम का भाव में रहो, सत्य में रहो, सत्य सनातन है। गीता तो ज्ञान का भंडार है। और सबसे सहज सरल जीवात्मा के लिए भागवत, भागवत में सब कुछ है। कोई ग्रंथ में इतना नहीं मिलेगा जो भागवत व्यास जी ने समाधि भाषा में लिखे हैं। समाधि भाषा, भगवान कृष्ण के अभय चरण कमल में हजार हजार वर्ष तप समाधि किया, और समाधि से जो भाषा लिखा है कवि का कल्पना नहीं है, भागवत संकलन है। भागवत का रचयिता भी व्यास नहीं है, ये समाधि भाषा से आया। जो अश्रुत अमृत ग्रंथ है वही भागवत है। भागवत को भाव से पढ़ाया जाता है। व्याकरण का कोई गलती विसर्ग अनुस्वार ताल व समूर्धन्य सधन्य का उच्चारण भगवान नहीं देखते, भगवान भाव को देखते हैं। भाव का भूखे है, पहले भाव, इसका बाद भाषा, और भाषा का बाद तुम्हारा वेद पुराण उपनिषद दर्शन सब कुछ है। प्रभु में भाव प्रकट करो। 38 भाव 38 प्रकार भाव रसगंगाधर काव्य में प्रकाश करते हैं कविराज जगन्नाथ मिश्र। और वही भाव, हर कोई प्रकार भाव है, भा तो प्रकाश है ना, और ब ब्रह्म है। भा अब का 16 अर्थ है। भा ज्ञान है, भा ज्योति है, और भाव दिल दिमाग से प्रकट होता है। वाणी में परा पश्चंती मध्यमा वैखरी 4 प्रकार वाणी है, और चारों वाणी से परावाणी श्रेष्ठ है। और परावाणी में गीता है, रामायण है और भागवत है। वेद पश्चंती और उपनिषद दर्शन ये मध्यमा, और निचली शास्त्र जो है ये सब वैखरी मनमानी है। ठीक है, कोई भी शास्त्र आपको गलत नहीं बताते। शास्त्र अध्ययन करो, अनुशासित रहो, अनुशीलन करो शास्त्र को। अरे आत्मा श्रुतव्यंच मंतव्यंच निधिध्यासितव्यंच, फिर आगे समझाएंगे। हम मनुष्य है, जात पात वर्ण धर्म निर्विशेष में हम मनुष्य, हमको मनुष्यता होना चाहिए। और जियो और जीने दो। ज़्यादा क्यों बोलूँ? स्वल्पम वद, ऋतम वद और मिष्टम वद। नमो नारायण। कम बोलो, सत्य बोलो और मीठे बोलो। सीताराम, राधे श्याम। कोमल वचन गंभीर, उड़िया भागवत में है, भगवान का वचन कोमल है,
मिष्ट है, सत्य है और गंभीर है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर आगे बढ़ेंगे।